गंवार सास। ममता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाया। अब वो शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन ममता का बेटा रोहन अपनी पत्नी आलिया से कहता है, अरे आलिया, सुनो, माँ अब से गांव में नहीं रहेगी। वो हमारे साथ यहीं रहेंगे शहर में। उनका कमरा आज नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना। ओह, आज तो मेरी किटी पार्टी है, फिर मुझे जिम और फिर शॉपिंग। ठीक है, कल करवा दूंगी। अ, अच्छा, लेकिन माँ के सामने ये कपड़े नहीं चलेंगे। हाँ, तुम्हें साड़ी या सूट पहनना होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाकर शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन ओढ़ भी ना सकूं। अरे चलो, गुस्सा मत हो, लेकिन कुछ दिन तो माँ की खुशी के लिए कर सकती हो ना। लेकिन आलिया मानती नहीं। माँ आती है सिंपल सी साड़ी, झोला और चप्पल पहनकर। अरे रोहन, मैं इनके साथ कैसे रहूंगी? मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? ये तो पूरी गंवार लग रही है। आलिया, माँ गांव में रहती थी इसलिए ऐसी हैं। तुम आज ही माँ के साथ जाकर उनकी पसंद की शॉपिंग करवा देना। इनके साथ घर के अंदर रहना मुश्किल है, बाहर तो मैं कभी भी ना जाऊं। रोहन को आलिया पर गुस्सा आ जाता है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। वो माँ को ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है कि अरे माँ, तेरे हाथ अभी तक इतने कड़े हैं, तूने इसका कोई इलाज नहीं किया? अरे बेटा, इसका कोई इलाज नहीं। वैसे भी मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे हाथ मुलायम नहीं है, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेहनत कर मैंने तुझे बनाया है बेटा। अगले दिन। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ लाना हो तो आलिया को बोलकर फ़ोन करवा देना। रोहन के जाने के बाद, आप ना आज कमरे में ही रहिएगा, घर में पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन लोगों के सामने आपको नहीं ला सकती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तुम कहो तो मैं कुछ खाने को बना दूँ तुम लोगों की पार्टी के लिए। वो लोग सिर्फ कॉन्टिनेंटल या थाई फूड ही खाते हैं। कोई बात नहीं, कभी इंडियन खिलाने वाला कोई मिला नहीं होगा ना। मैं बनाकर कमरे में चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। आलिया के घर उसकी दोस्त आती हैं, पार्टी होती है। अरे वाह आलिया, ये क्या है खाने में? बड़ा ही स्वादिष्ट है यार, इसकी रेसिपी मुझे चाहिए। हाँ, और ये दाल, ओ माय गॉड, मैंने तो किसी 5 स्टार में भी ऐसी दाल नहीं खाई है यार। तू कुक को यहाँ बुलाना। अब आलिया घबरा जाती है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। माँ जी ज़रा बाहर आइए। आलिया की सास सिंपल सी साड़ी और गांव के अंदाज में आती है। अरे बहू, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? बहू? अरे ये गांव से दिखने वाली औरत तुम्हें बहू क्यों बोल रही है? कौन है ये? वो हमारी नई नौकरानी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो सर झुकाकर जा ही रही होती है कि एक सहेली बोल पड़ती है। अरे कहाँ जा रही हैं माँ जी? वो उठकर उनके पैर छूती है। जीती रहो बेटा। क्या है ना, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पता है आलिया, मैं शहर पढ़ने आई और फिर शहरी हो गई, लेकिन मेरे माँ पापा तो आज भी गांव में रहते हैं, बिल्कुल इनके जैसे ही हैं। आप यहाँ बैठिए ना आंटी, आप सच में बड़ी खूबसूरत है और आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। काश ये मेरी सास होती। सभी सहेलियां सास को घेर कर बैठ जाती हैं और उनसे खाने की रेसिपी पूछ रही होती है कि तभी घर की बेल बजती है और रोहन आता है। अरे क्या बात है, आज आप लोग हमारे घर में? और ये लोग तो मुझे आलिया से ज़्यादा माँ की सहेलियाँ लग रही हैं। क्या ये आपकी माँ है? लेकिन आलिया ने तो कहा कि ये उनकी नौकरानी है और इन्होंने भी नहीं बताया। वो नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके लिए बच्चों की इज्जत और उनकी खुशी सबसे पहले है। मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें तुम लोगों से मिलवाने में शर्म आ रही थी।
कि तुम लोग क्या कहती। अरे अब तो हमें शर्म आ रही है कि तुम हम लोगों की सहेली हो। हाँ, जो माँ जैसी सास को नौकरानी बोले वो हमारी सहेली नहीं हो सकती। ये बोलकर सभी वहां से जाने लगती है कि सास बोलती है, आलिया की तरफ से मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। उसने जो कहा उसके लिए मैं उसे माफ़ करती हूँ। अब तुम लोग भी उसे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ी तो फिर मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगी? नहीं नहीं आंटी, जरूर आएंगे, लेकिन अब आलिया की नहीं बल्कि आपकी सहेली बनकर। हकलाने वाली बहू, सासू माँ, आप कल अरे बेटा, मुझे व्हाट्सएप ही कर दे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ लूँगी। बाय। हाँ, ओके बाय बेटा। सास वहां से चली जाती है। बात तो सुनिए। बहू को हकलाने की आदत थी और सासू माँ को जल्दी में काम करने की। ऐसे में कई बार जब बहू सास से कुछ बोलती तो सास अनसुना कर देती और किसी और काम में लग जाती। माँ जी, सामान लाना है बाजार से। अरे क्या क्या लाना है? मैं जाऊंगी ना शाम को तो ले आऊंगी। साबुदाना? नहीं, हे राम, अरे जल्दी बोलना क्या लाना है? झाग वाला साबुन? अच्छा ठीक है, लेकर आऊंगी। झाग देने वाला साबुन ले आऊंगी बस। झाड़ू झाड़ू लाना। अच्छा, और बता। और सब ठीक ठीक ठीक। अरे हाल नहीं पूछ रही हूँ, सामान में और क्या लाना है ये बता। सॉस? अरे सॉस तो रखा है ना। सॉरी। अरे बेटा, ये हालचाल और सॉरी की बात बाद में कर लेना, अभी बस सामान क्या लाना है ये बता दे। माचिस? मटर? नहीं, मसाले? अरे अरे मटन? अरे बेटा, अपने घर में मटन कहाँ बनता है? बहू सास की पीठ पर एक लपड़ मार देती है। अरे ये क्या बहू, बदतमीज कहीं की। मच्छर था पीठ पे। हाँ, अच्छा है कि गाल पे नहीं था बहू। बाकी सामान माँ जी। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मैं खुद किचन में जाकर देखाऊंगी कि क्या क्या सामान लाना है। सास बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर पम्मू आंटी आ जाती है। सास घर के बाहर रहती है। सास को पम्मू आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। बहू पम्मू आंटी की ये बात जानती है और वो सोचती है, सासू माँ को बोल देती हूँ कि पम्मू आंटी आई है तो बाजार में ही घूम लेंगी। अगर पम्मू आंटी के जाने से पहले सासू माँ आ गई तो पम्मू आंटी उनसे कुछ न कुछ मांग लेंगी या बाजार से आने वाला सामान अपने साथ ले जाएगी। बहू बाजार से वापस लौट रही सास को दूसरे कमरे में जाकर फोन लगाती है। हेलो, आप बोल बहू। हेलो माँ जी। अरे जल्दी जल्दी बोलना, घर ही आ रही हूँ, कुछ और लाना है क्या? नहीं। नहीं? अरे फिर फोन क्यों किया? आप घर? हाँ, घर ही आ रही हूँ। हाँ हाँ, सा नी प म ग रे सा। बेटा, इनके आगे भी तो कोई सुर लगा। घर घर में? हाँ, घर ही आ रही हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। बहू सोचती है
हे भगवान, सासू माँ को बिल्कुल सब्र नहीं है पूरी बात सुनने का। कुछ न कुछ तरकीब लगा के पम्मो आंटी को घर से बाहर करना ही पड़ेगा, इसके पहले कि सासू माँ आ जाए। वरना जो भी बनिया का सामान आ रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो लेकर ज़रूर जाएंगी पम्मो आंटी। आंटी, मुझे कहीं जाना है। अरे वाह, मैं भी सोच रही थी, मैं भी चलती हूँ। अकेले? अरे नहीं नहीं, अकेले क्यों जाओगी, तेरे साथ चलूंगी ना मैं। मुझे अकेले जाना है। बहू पम्मो आंटी को घर से भेजने की जुगाड़ जमा ही रही होती है। इतने में सास घर पर आ जाती है। अरे वाह, सास भी आ गई तुम्हारी। अरे बहू, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो तुम्हारी सास के लिए गाना गाती। पास मेरे जब घर सास आई तो मुझे सास आई, मुझे सास आई। सास पम्मो को देखकर घबरा जाती है। अरे पम्मो जी। अरे तुम भी हकला गई मुझे देखकर। और ये बैग में क्या लेकर आई हो, जरा दिखाओ तो। बस बहू और सास देखते रह गए और आधे से ज्यादा चीजें पम्मो जी ने अपने लिए पसंद कर ली और घर लेकर गई। बाद में बहू ने बताया कि उसने सास को कॉल इसीलिए किया था ताकि वो घर ना आए, वरना पम्मो आंटी सामान ले जाएगी। सास को बहू की पूरी बात नहीं सुनने पर बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा: बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सब्र और सहनशीलता से सभी बात सुननी चाहिए, वरना फिर जल्दबाजी में नुकसान ही होता है।